हाँ जी भाई, कल हमने द्रव एसिड को स्टार्ट किया था। आज हम बात करते हैं इसकी अभिक्रियाओं पर। द्रव SO2 में होने वाली अभिक्रिया, है ठीक, होने वाली अभिक्रिया है। नंबर 1 अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब है कि जब भी ये अभिक्रिया होगी इसमें अवक्षेप का निर्माण होगा। जिन भी दो पदार्थों की आप क्रिया कराओगे, एक तो SO2 में घुलनशील होगा और एक SO2 में अघुलनशील होगा। तो जो भी अघुलनशील होगा वो धीरे धीरे करके पात्र के बेले में जमा हो जाएगा और आपको अवक्षेप मिल जाएगा। ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलोगे आप? अवक्षेपण अभिक्रिया बोलोगे। अब ये किसमें होती है? द्रव SO2 में होती है। माना कि मैंने किसकी क्रिया करवा दी? AlCl3 की क्रिया करवा दी। किसके साथ में क्रिया करवाई मैंने? NaI के साथ में क्रिया करवा दी। होगा क्या? यहाँ ये जो क्रिया होती है, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किसमें होती है? द्रव SO2 में होती है ये रिएक्शन। ठीक होगा क्या? यहाँ से ये Na और ये Cl, यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा आपके पास में? NaCl का। 3 NaCl बनेंगे और आयोडीन किसके साथ में चला गया? एल्यूमिनियम के साथ में आयोडीन चला गया। ये तो विलयशील होता है और ये अघुलनशील होता है। अघुलनशील होने से ये पात्र के बेले में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अवक्षेपण हो जाएगा। अगला एग्जांपल, अगले एग्जांपल में मैंने क्या ले लिया भाई? मैंने ले लिया KI की क्रिया मैंने किसके साथ में करवा दी? SOCl2 के साथ में करवा दी। ठीक, यहां से K और यहां से Cl, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन। ये जो क्रिया है ये क्रिया भी किसमें होती है? द्रव SO2 में होती है। तो किसका निर्माण होगा आपके पास में? 2KCl का निर्माण होगा। ठीक, और बदल में क्या बनेगा? SO2 बनेगा। ये घुलनशील होता है, ये अघुलनशील होता है। तो ये पात्र के बेले में जाकर जमा हो जाएगा। अगली चीज मैंने क्या ले लिया? KBr ले लिया। कितने? 2। इसकी क्रिया भी किसके साथ में करवा दी? SOCl2 के साथ में। कौन सी मात्रा में? द्रव SO2। ये पोटेशियम ये क्लोरीन। यहां से भी क्या बनेगा? पोटेशियम और बगल में क्या मिलेगा आपको? SOBr2। ये घुलनशील ये अघुलनशील। अघुलनशील है तो पात्र की बेले में जाकर जमा हो जाएगा। अवक्षेप मिल रहा है तो किस अभिक्रिया को क्या बोलोगे आप? अवक्षेपण अभिक्रिया बोलोगे। देखो, द्रव SO2 में होने वाली वे अभिक्रियाएं, द्रव SO2 में होने वाली वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप प्राप्त होता है, जिनमें अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जिनमें अवक्षेप प्राप्त होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जिनमें अवक्षेप प्राप्त होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। लिख लो फटाफट। जल्दी करो भाई। कर ली? अगली लिखो, विलायक अपघटन अभिक्रिया। अगली लिखो, विलायक अपघटन अभिक्रिया। अब विलायक अपघटन का मतलब है कि इस अभिक्रिया में विलायक की अणु का अपघटन होगा। विलायक का अणु टूटेगा तो उसका अपघटन हो जाएगा। जिस भी अभिक्रिया में विलायक कौन होगा? SO2 टूटेगा
साथ जाएगा, एक बार किसी दूसरे के साथ जाएगा। तो ऐसे क्रिया को क्या बोलोगे आप? विलायक अपघटन अभिक्रिया बोलोगे। जैसे कि मैंने मैंने PCl5 की क्रिया करवा दी, किसके साथ में क्रिया करवा दी मैंने? SO2 के साथ में क्रिया करवा दी। होगा क्या? एक ऑक्सीजन, दो क्लोरीन बाहर निकालो और उसकी जगह एक ऑक्सीजन जोड़ दो, तो क्या बनेगा? POCl3। एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाना है, एक क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाया, दो बाहर निकालोगे तो एक ऑक्सीजन की जगह फ्री होगी, वहां पर जाकर क्या जोड़ दोगे? ऑक्सीजन जोड़ दोगे। इधर दो थे, एक ही बचेगा, वो दोनों क्लोरीन आप इससे जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? SOCl2। देखो आधा इसके साथ चला गया, आधा किसी और के साथ चला गया, विलायक अपघटन। इसे क्या बोलोगे? विलायक अपघटन अभिक्रिया बोलोगे। आगे मैंने क्या किया? NaCl5 लिया, इसकी मैंने क्रिया करवाई किसके साथ में? SO2 के साथ में। सेम टू सेम काम, दो बाहर निकालो, एक ऑक्सीजन जोड़ दो, सेम टू सेम। दो बाहर निकालो, एक जोड़ दो, दो बाहर निकले उनको इससे जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन की जगह खाली हो गई होगी। ठीक, अगली कंडीशन में मैंने क्या किया? WCl6, इसकी क्रिया मैंने SO2 से करवा दी, दो क्लोरीन को बाहर निकालो, एक ऑक्सीजन को जोड़ दो, WOCl4 बगल में एक ऑक्सीजन निकला तो दोनों क्लोरीन को उसकी जगह जोड़ दो, SOCl2 हो जाएगा। आगे क्या लिया मैंने? डाइएथीन। ठीक, इसकी क्रिया मैंने करवा दी किसके साथ में? SO2 के साथ में मैंने इसकी क्रिया करवा दी। कितने SO2 लगेंगे मुझे? यहाँ से दो लगेंगे, दो। देखना ध्यान से, एक SO2 था, उसको मैंने एक ऑक्सीजन, ये दो दूसरा SO2 था मेरे पास, इससे मैंने एक ऑक्सीजन निकाला तो क्या बचेगा? SO बचेगा। ये ऑक्सीजन मैंने इसको दे दिया, इसको दे दिया ऑक्सीजन मैंने, क्या बन गया? SO3 बन गया, SO3। ये SO3 और ये G। बोलो बना कि नहीं बना? बगल में ये SO, इसकी दो से जगह फ्री है क्योंकि हमने दो को नहीं जोड़ रहे, मतलब दो फ्री है, इन दोनों से किसको जोड़ दोगे? H को जोड़ दोगे, तो क्या बन जाएगा? SOC2H5 होल ट्वाइस। बना कि नहीं बना? एक निकाला इसको लिया, ये और ये प्रोडक्ट बना दिया, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन ने इससे जोड़ दिया तो हमें दूसरा प्रोडक्ट मिल गया। इस तरह से जो भी क्रिया होगी मुझे क्या बोलोगे? विलायक अपघटन क्रिया बोलोगे। लिखो इसका वे अभिक्रियाएं जिनमें विलायक के अणु का अपघटन होता है, विलायक के अणु का अपघटन होता है। विलायक के अणु का अपघटन होता है। विलायक अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। विलायक अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। विलायक अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक लिख लो भाई एग्जांपल, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। लिख लिया? अब लिखो संपूर्ण विक्रिया।
संकुलन अभिक्रिया। संकुलन अभिक्रिया का क्या मतलब है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें संकुल का निर्माण होगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें संकुल का निर्माण होगा उसी को क्या कहोगे आप? संकुलन अभिक्रिया कहोगे। एग्जांपल की बात करते हैं, डेफिनेशन तो बहुत आसान है, एग्जांपल ये बस ये लर्न करने पड़ेंगे आपको। तो क्या कहोगे? ये मैंने किया है कि किसके साथ में करवा दी? I2 के साथ में। ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन किसमें होती है? द्रव SO2 में होती है। तो यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? KI3 संकुल का निर्माण हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में इथीलियम में ये भी याद करो, इथीलियम में ये भी लिया यूनिट नंबर 3 के अंदर सब स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में इथीलियम में वहां पर एक संकुल बना था। इस तरह से संकुल बनेगा, इसे कहोगे आप संकुलन अभिक्रिया। ये किसमें होती है? द्रव SO2 में होती है। ऐसे और भी एग्जांपल दे दो आप, और भी एग्जांपल जैसे मैंने क्या दे दिया? SbCl3 हो गया, इसकी क्रिया मैंने किसके साथ में करवा दी? KCl के साथ। 3 KCl ले लिया मैंने, यहां से प्लस और ये माइनस, 3 Cl माइनस इसको दिया मैंने, 3 Cl माइनस इसको दिए तो टोटल 3 और 3 कितने हैं? 6 से इस पर आगे से कितना आएगा? -3। 3 माइनस को ग्रहण किया होगा तो 3 ही माइनस आएगा। इन 3 माइनस से 3 पोटेंशियल जोड़ दो तो बताओ इस तरह का एक सर्कल बना कि नहीं बना? बन गया। 3 क्लोरीन को इससे जोड़ दो, 6 हो जाएंगे। 3 माइनस आएंगे 3 क्लोरीन को लिए तो तीनों पोटेशियम को यहां पर जोड़ दो, इस प्रकार का हो जाएगा। उसके बाद में SbCl5 की क्रिया किससे करवा दो? NOCl से करवा दो। होगा क्या? ये प्लस ये माइनस, ये Cl माइनस कितने ले गया? 5 से कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 6 वापस इस पर अब एक ही क्लोरीन को लिया तो एक माइनस, एक माइनस में क्या जोड़ दोगे आप? एक NO जोड़ दोगे। बोलो बना कि नहीं बना संकुल? आगे ये मेरे पास HgI2 था, इसकी क्रिया मैंने किसके साथ में करवा दी? Ki के साथ में करवा दी। कितने ले लिए मैंने? 2 ले लिए। ये प्लस ये माइनस दोनों आईडी इसने गड़बड़ कर ली, 2 से कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 4 और 2 ग्रहण किए होंगे तो माइनस को ऐसा है ना, इन माइनस से किसको जोड़ दोगे आप? पोटेशियम को जोड़ दोगे, पोटेशियम को। तो क्या बन जाएगा? K2HgI4 बन जाएगा। आगे ये मेरे पास केडीएम आयोडाइड था, इसकी क्रिया मैंने किसके साथ में करवा दी? Ki के साथ में करवा दी। कितने Ki? 2 Ki से करवा दी मैंने। ये आयोडीन अब ये प्लस ये माइनस ये दोनों किसने ग्रहण कर लिए? इसने ग्रहण कर लिए। तो यहां से क्या बनेगा? CdI4। 2 ग्रहण किए तो माइनस आएगा, इन माइनस से इसको जोड़ दो, पोटेशियम को जोड़ दो, पोटेशियम को। तो K2CdI4 बना कि नहीं बना? सारे के सारे संकुल बने और सब किसमें होती है? द्रव SO2 में होती है सबकी सब। तो इन्हें कौन सी विक्रिया बोलोगे? संकुलन अभिक्रिया, जो द्रव SO2 में होती है। तो देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें संकुल का निर्माण होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें संकुल का निर्माण होता है, जिनमें संकुल का निर्माण होता है, संकुलन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। संकुलन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। ये अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। कर लो भाई। जल्दी करो भाई।
विलायकन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा भाई, देखो भाई विलायकन का मतलब एक तरह से जलीय हो गया। जैसे किसी भी पदार्थ को जल में घोल दे तो घुल जाना है, तो घुलते वक्त जो अभिक्रिया होती होगी उसे को क्या बोलते हैं, जलीय अभिक्रिया बोलते हैं। वैसे ही मैंने किसी पदार्थ को द्रव एसिड में घोला, अगर वो द्रव एसिड में घुल जाएगा तो फिर उसमें जो क्रिया होगी उसको क्या बोलोगे आप, विलायकन अभिक्रिया बोलोगे। अब विलायक, अगर मैंने कोई भी विलायक लिया होगा, विलायक मैंने एसिड में लिया होगा, तो एसिड के इसको क्या बोलते हैं, विलायकन तो एक नॉर्मल हो गया। किसी भी विलायक में किसी भी पदार्थ को घोला, अगर वो घुल जाए जो भी क्रिया होगी उसी को क्या बोलोगे आप, विलायकन अभिक्रिया बोलोगे। लेकिन यहाँ एसिड को पढ़ेंगे तो यहाँ पर विलायक के रूप में स्पेशल क्या लेंगे हम, एसिड विलायक के रूप में लेंगे। होता क्या है भाई, वो पदार्थ उस एसिड के साथ बंध का निर्माण कर लेता है। और बंध कैसे हो सकता है, आयनिक बंध भी हो सकता है, सहसंयोजी बंध भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन मतलब उत्संयोजन बंध भी हो सकता है। कौन से बंध का निर्माण हो जाएगा, बंध का निर्माण होगा तो दोनों आपस में घुल जाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करता हूं, माना कि मैंने कियाइन लिया, कियाइन को मैंने एसिड में बोला, एसिड को बोलूंगा तो यहां पे कितने एसिड लगेंगे, मुझे 4 एसिड लगेंगे, 4 एसिड। तो कियाइन और एसिड इस प्रकार से एक डॉट प्रोडक्ट का निर्माण कर लेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट का निर्माण का मतलब ये है कि यहां पर बॉन्ड बना है, बॉन्ड बना है तब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। अब इन दोनों में बॉन्ड बनेगा, मतलब कियाइन आसानी से मिल जाएगा। बॉन्ड नहीं बनता तो मैं बोलता कियाइन नहीं मिलेगा, 5 के पहले में जाकर चिपक जाता तो मैं बोलता कियाइन मिलेगा ही नहीं। अब वो दोनों में बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया मतलब कियाइन एसिड के अंदर घुल जाएगा। ऐसे मैंने क्या लिया हो, ए भी आर लिया हो, इससे भी 4 एसिड लगेंगे। ये भी कुछ इस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। डॉट का मतलब यहां पे बॉन्ड बना है, बॉन्ड बना है तो के भी आर भी एसिड में घुल जाएगा। जो घुलते वक्त जो क्रिया होगी उन्हीं को क्या बोलोगे, विलायकन अभिक्रिया बोलोगे। इनमें पदार्थ के बीच में और एसिड के बीच में किसका निर्माण होता है, बंध का निर्माण होता है। ये पदार्थ का, ये विलायक का, इन दोनों के बीच में किसका निर्माण होगा, बंध का निर्माण होगा। लिखो वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ तथा विलायक के अणु के मध्य, पदार्थ तथा विलायक के अणु के मध्य बंध का निर्माण होता है, बंध का निर्माण होता है जिससे पदार्थ SO2 में आसानी से घुल जाती है, जिससे पदार्थ SO2 में आसानी से घुल जाती है, आसानी से घुल जाती है। कर लो भाई दोनों एग्जांपल। जल्दी टॉपिक डालो भाई, कर लिया आपको। अम्ल क्षार अभिक्रिया या उदासीनीकरण की क्रिया, मतलब इसमें अम्ल और क्षार की क्रिया करोगे तो आपके पास एक लवण बनेगा और एक क्या बनेगा, विलायक का अणु बनेगा।
ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? अम्ल क्षार अभिक्रिया, या फिर इन्हें आप उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी बोल सकते हो। उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या आते हैं बोल सकते हैं। हाँ जी, अब देखो, अब हमें पता लगाना पड़ेगा भाई जैसे केस में तो बोल रहे थे जो H प्लस आयन देगा वो अम्ल की तरह व्यवहार करता है, जो OH माइनस आयन देगा वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? क्षार की तरह। ऐसा जाएगा केस में जब हम अमोनिया पर पहुंचे फिर हमने बोला कि जो NH4 प्लस आयन देगा वो अम्ल बनेगा और जो NH2 माइनस बनेगा वो क्षार बनेगा। अब यहाँ भी SO2 है, SO2 को हमें पहले देखना पड़ेगा कि अम्ल कौन से आयन देते हैं और क्षार कौन से आयन देते हैं। तो जब भी आप किसी SO2 का आयन करवाओगे मतलब SO2 स्वतः आयनिक होगा। स्वतः आयनिक होने से दो प्रकार के आयन बनते हैं, एक तो SO प्लस बनता है और बगल में क्या बनता है? SO3 माइनस 2 बनता है। एक ऑक्सीजन इसने ले लिया, दो थे ऐसा करके दो थे, एक इसने ले लिया उस पर माइनस आगे आ गया, इसने दिया उस पर प्लस आगे आ जाएगा तो SO प्लस और ये बन जाएगा। इसे कहा जाता है थायोनील आयन। ये कौन सा आयन होता है? थायोनील आयन होता है। मतलब जो पदार्थ देखो इस पर प्लस था, H प्लस पर प्लस था, NH2 पर प्लस था, तो ये दोनों किसकी तरह व्यवहार कर रहे थे? अम्लों की तरह। थायोनील पर भी कौन है? प्लस भी। मतलब जो भी पदार्थ SO+2 को देगा वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। और जो पदार्थ सल्फाइड, इसको कौन सा आयन बोलते हैं? सल्फाइड आयन। जो पदार्थ सल्फाइड आयन देगा वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? क्षार की तरह। जो ये देगा वो अम्ल बनेगा, जो ये देगा वो क्षार बनेगा। जैसे कि मैंने किसकी क्रिया करवा दी हो, जैसे कि मैंने क्या करवाया? SOCl2 करवाया। बताओ SOCl2 जल में कौन सा आयन देगा? एक तो SO3 द्रव SO2 में कौन सा आयन देगा? ये एक तो SO, एक तो बनाएगा SO+2, बगल में क्या बनाएगा? 2Cl माइनस। बोलो SO+2 आयन दिया तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। ऐसे के ऐसे मैंने क्या लिया हो? Na2SO3 ले लिया, यहां से क्या क्या बनेगा? दो Na+ बनेंगे और एक क्या बनेगा? SO3 माइनस 2। सल्फाइड आयन दिया तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? क्षार की तरह व्यवहार करेगा। ये तो हमने देखा कि कौन अम्ल होंगे और कौन क्षार होंगे। अब बात करते हैं इनकी क्रिया पर। ये दोनों आपस में कैसी क्रिया करते हैं? ये लो, मैंने इन दोनों की ही आपस में क्रिया करवा दी। इसके साथ करवा दी मैंने Na2SO3 के साथ क्रिया करवा दी। ये तो मेरा क्या है? अम्ल। और ये मेरा क्या है भाई? क्षार है। क्षार होगा क्या? यहां से Na और यहां से Cl, बोलो कौन काम निकल गया? NaCl। ये NaCl किसका काम करेगा? लवण का काम करेगा। उसके बाद SO और SO3, एक ऑक्सीजन इसको दे दो तो ये भी SO2 बन जाएगा और खुद भी SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2SO2 यहां से बाहर निकलेंगे, एक इसको मिला SO2 बन गया, ये भी क्या बन जाएगा? SO2। ये क्या हो जाएगा? विलायक का अणु हो जाएगा। बोलो मैंने यही कहा था, बोलो बना कि नहीं बना? आगे मैंने किसकी क्रिया करवा दी हो भाई? मैंने क्रिया करवा दी किसकी? SO Br2 की मैंने क्रिया करवा दी किसके साथ में? CH2 SO3 के साथ में क्रिया करवा दी। होगा क्या? ये और ये मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे? CSBr का निर्माण कर लेंगे। बगल में देखना, ये SO और SO3 मिलकर किसका निर्माण करेंगे? 2SO2 का निर्माण करेंगे। वापस से लवण और विलायक का निकला निकल गया तो ये भी क्या होगा? अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी। लिखो वे नहीं
द्रव SO2 का स्वतः आयनन, द्रव SO2 का स्वतः आयनन निम्न प्रकार होता है। द्रव SO2 का स्वतः आयनन निम्न प्रकार होता है। लिखो ये वाली भी कैसे, सिर्फ ये वाली। लिखा, अर्थात द्रव SO2 में जो पदार्थ SO+2 आयन, द्रव SO2 में जो पदार्थ SO+2 आयन अर्थात थायोनिल आयन देते हैं, अर्थात थायोनिल आयन देते हैं, वे पदार्थ अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, वे पदार्थ अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, वे पदार्थ अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं तथा वे पदार्थ जो द्रव SO2 में सल्फाइड आयन मतलब SO3-2 आयन, वे पदार्थ जो द्रव SO2 में सल्फाइड आयन देते हैं अर्थात SO3-2 आयन देते हैं, वे क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, वे क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, वे क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। जब अम्ल की क्षार से क्रिया करवाई जाती है तो, जब अम्ल की क्षार से क्रिया करवाई जाती है तो अम्ल की क्षार से क्रिया करवाई जाती है तो लवण तथा विलायक के अणु का निर्माण होता है, लवण तथा विलायक के अणु का निर्माण होता है, लवण तथा विलायक के अणु का निर्माण होता है। ठीक, कर लो एग्जांपल, फटाफट करो भाई, जल्दी एग्जांपल करो। जल्दी करो। ऊपर का तो कर लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोग। यार नीचे भी दिखाओ। करने के बाद में टोपी डालना नहीं। द्रव SO2 में होने वाली कार्बनिक अभिक्रियाएं
ठीक, अब देखो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि भाई जो द्रव SO2 होती है उसका परावैद्युतांक बहुत कम होता है। परावैद्युतांक कम होने से यह आयनिक यौगिकों के लिए अच्छा विलायक नहीं होता, मतलब इसमें हम आयनिक यौगिकों को नहीं बोल सकते, लेकिन जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं जैसे कि बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, उसके बाद में कोई भी आपने एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक ले लिया हो या आपने एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक जैसे एल्केन वगैरह, एल्केन हो गई, साइक्लोएल्केन हो गया, एल्कीन, एल्काइन, कोई भी एलिफेटिक लो चाहे एरोमेटिक जैसे कि बेंजीन ले लिया हो आपने, बेंजेटिहाइड ले लिया हो, उधर से आपने बेंजोइक अम्ल ले लिया हो, कोई सा भी लो कार्बनिक तो आपकी मर्जी पड़े जो लो, एलिफेटिक लो चाहे एरोमेटिक लो, चाहे ईथर लो चाहे एल्कोहल लो, चाहे एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, हर तरह के यौगिकों को इस SO2 के अंदर घोला जा सकता है। अगर घोला जा सकता है तो उनकी क्रियाओं को भी इसके अंदर आसानी से करवाया जा सकता है, क्योंकि अगर वो घुल गया है तो आप उसकी कोई भी क्रिया करवाओगे तो फिर वो क्रिया आसानी से हो जाएगी। तो मेन चीज घुलना होता है, क्योंकि विलायक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्ले करता है। कोई भी पहले घुलने के बाद उससे क्रिया भी ना करे, मतलब खुद से ना करे, डालने वाले पदार्थ से क्रिया करे, उससे हम अच्छा विलायक मानते हैं। आई बात समझ, तो इसमें केवल घुलता है, घुलने के बाद उसके बाद जब जो भी आपने पदार्थ डाला होगा वो उसी पदार्थ से क्रिया करेगा, मतलब यह जो SO2 है वह सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के लिए अच्छा विलायक है, जिनमें हम कुछ एग्जांपल दे देंगे। जैसे कि आप लोगों ने क्लोरीनीकरण पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, क्लोरीनीकरण हो गया बेंजीन का क्लोरीनीकरण, बेंजीन का सल्फोनीकरण, बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट देख लिया जिसमें एल्किलीकरण होती है और एसिडीकरण होती है, वो हम कुछ एग्जांपल यहां पर दे देंगे कि भाई देखो इन अभिक्रियाओं को इस प्रकार से SO2 में करवाया जा सकता है। ठीक, फिलहाल इतना लिखो आप, टॉपिक डालना लिखो इसके अंदर द्रव SO2 का पारमाणिक आण्विक, द्रव SO2 का पारमाणिक आण्विक बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, अतः यह कार्बनिक पदार्थों के लिए अच्छा विलायक है, अतः यह कार्बनिक पदार्थों के लिए अच्छा विलायक है। अतः यह कार्बनिक पदार्थों के लिए अच्छा विलायक है। इसमें एलिफेटिक तथा एरोमेटिक दोनों प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को, इसमें एलिफेटिक तथा एरोमेटिक, इसमें एलिफेटिक तथा एरोमेटिक दोनों प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को आसानी से घोला जा सकता है, आसानी से घोला जा सकता है। इसमें बेंजीन तथा इसके व्युत्पन्न अत्यधिक विलयशील होते हैं, इसमें बेंजीन तथा इसके व्युत्पन्न अत्यधिक विलयशील होते हैं, अत्यधिक विलयशील होते हैं। इसमें एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर आदि यौगिक भी विलयशील होते हैं, आदि यौगिक भी विलयशील होते हैं। इन यौगिकों की अभिक्रियाओं को, इन यौगिकों की अभिक्रियाओं को द्रव SO2 में, द्रव SO2 में आसानी से करवाया जा सकता है, द्रव SO2 में आसानी से करवाया जा सकता है। जो निम्न प्रकार है, जो निम्न प्रकार है, आई बात समझ में। नंबर 1 करेंगे हम क्लोरीनीकरण, इसका क्लोरीनीकरण करवाना चाहते हैं, बेंजीन का क्लोरीनीकरण करना चाहते हैं। ये मेरे पास में क्या हो गया भाई, बेंजीन हो गया। इस बेंजीन की क्रिया मैंने किसके साथ में करवा दी, क्लोरीन के साथ में करवा दी। किसकी उपस्थिति में करवा दी मैंने,
AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में यहाँ पर जो माध्यम होता है वो कौन सा माध्यम होता है? द्रव SO2 होती है यहाँ पर माध्यम के रूप में, द्रव SO2। ठीक, यहाँ से कौन सा आयन बना होगा? Cl प्लस आयन बना होगा, तो Cl प्लस आयन H बाहर जाएगा, Cl प्लस अंदर चला जाएगा, मतलब आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको। क्या बन जाएगा आपके पास में? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये हो जाएगी क्लोरीनीकरण। अगली में क्या करवा दिया मैंने? सल्फोनीकरण करवा दिया, सल्फोनीकरण। ये मैंने वापस से क्या लगाई? बेंजीन, बेंजीन। इसकी मैंने क्रिया किससे करवा दी? क्लोरो सल्फोनिक अम्ल से क्रिया करवा दी, क्लोरो सल्फोनिक अम्ल ऐसा होता है, इससे क्रिया करवा दी। कौन से माध्यम में? द्रव SO2 में। यहाँ से H और यहाँ से Cl, और कौन बाहर निकलेगा? HCl। ये पूरा जाकर बेंजीन में जुड़ जाएगा, तो आपके पास में बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। क्या बन गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, अगली क्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट क्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये दो प्रकार की होती है, एल्किलीकरण भी होती है और एसिटिलीकरण भी होती है। नंबर 1 की बात करते हैं, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण, एल्किलीकरण में मैंने क्या किया? ये मेरे पास कोई बेंजीन था, इस बेंजीन की क्रिया मैंने किसके साथ में करवा दी? RH के साथ में करवा दी। इसकी उपस्थिति में करवाई मैंने ये क्रिया AlCl3, AlCl3, और कौन से माध्यम में करवा दी मैंने? SO2 में ये क्रिया करवा दी मैंने, SO2 में मैंने ये क्रिया करवा दी। तो यहाँ से कौन सा आयन बना होगा? यहाँ से R+ बना होगा, ये R+, ये H बाहर जाएगा, R तक जुड़ जाएगा, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार का आपको क्या मिलेगा भाई? प्रोडक्ट मिलेगा। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? एल्किल बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? एल्किल बेंजीन बोलते हैं इसको, एल्किल बेंजीन। एक और बच गई है, उसको भी कर लेना है। दूसरी कौन सी होती है? एसिटिलीकरण होती है, एसिटिलीकरण। ठीक, इसमें क्या होगा? ये मेरे पास बेंजीन था, इस बेंजीन की क्रिया मैंने किसके साथ में करवा दी भाई? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ में क्रिया करवा दी। इसकी उपस्थिति में करवाई मैंने ये क्रिया, ये होती है AlCl3 की उपस्थिति में। कौन से माध्यम में? SO2 माध्यम में होती है। होता क्या है? यहां से कौन सा आयन बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस आयन बना होगा। ये आयन यहां से बनेगा, ये H बाहर जाएगा, ये आयन यहां पर जुड़ जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ना वो आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा। ये C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा CH3। ठीक, ये जो बना ना इसको क्या कहा जाता है? ये होता है बेंजोक्विनोन या बेंजोक्विनोन, एसिटोक्विनोन, एसिटोक्विनोन, एसिटोक्विनोन। इसको क्या बोलते हैं? एसिटोक्विनोन बोलते हैं, एसिटोक्विनोन। ठीक, इस तरह से देखो सारी की सारी कार्बनिक अभिक्रिया है, ये सब की सब SO2 में होगी। ये इनके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। फटाफट छपाई करना, जल्दी से कर लो, जल्दी से छपाई कर लो। जल्दी करो।
जल्दी करो। हो गए डन। अब लिखोगे अभिक्रिया। कार्बनिक अभिक्रिया के बाद में लिखो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो ये तो वही जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ाई थी। मैंने लिखा नहीं तो लिखाऊंगा थोड़ी, मैं तो सिर्फ बताऊंगा। मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि देखो इधर से हमने लिखा था कि आवर्तता टेने ऊपर आने वाले पदार्थ जल का अपचयन कर देते हैं। याद करो अमोनिया को शुरू करवाने से पहले, अमोनिया को शुरू करवाने से पहले क्या जब मैंने अभिक्रिया पढ़ाई थी ना आपको, उसके नीचे आयन सम आयन प्रभाव के नीचे पढ़ाया था मैंने रेडॉक्स अभिक्रिया वाला टॉपिक। वही जो वहां पर लिखा था डिक्टो आपको यहाँ पर कॉपी करना है। पर पता तो कैसे सम आयन प्रभाव पढ़ा था मैं, सम आयन विषम आयन प्रभाव, उसके नीचे हमने रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी थी। वहां पर हमने क्या लिखा था मैं एक बार बोलता हूं, आप पेज निकालो। ठीक, मैंने लिखा था वहां पर कि जो पदार्थ ऊपर की तरफ आते हैं वो जल का आसानी से अपचयन कर देते हैं, अतः ऊपर आने वाले पदार्थों की जल में क्रिया नहीं करवा सकते। उसी प्रकार जो पदार्थ आवर्तन मतलब आवर्ती विद्युत रासायनिक श्रृंखला में नीचे की तरफ होते हैं वे पदार्थ अमोनिया का आसानी से ऑक्सीकरण कर देते हैं, तो फिर उनकी क्रिया हम अमोनिया में नहीं करवा सकते। उनकी क्रिया किसमें करवानी पड़ेगी हमें? फिर हमें उल्टा बोल देना कि भाई जो जल वाले हैं मतलब जो नीचे वाले हैं वो अमोनिया में क्रिया नहीं कर सकते, इसलिए उनकी क्रिया आप जल में करवाओ, और जो ऊपर वाले हैं वो जल से क्रिया कर लेते हैं, इस वजह से उनकी क्रिया अमोनिया में करवाओ। फिर हमने वहां पर ये भी लिखा था कि SO2 का न तो आसानी से अपचयन होता है और न ही आसानी से ऑक्सीकरण होता है, अतः इसमें ऊपर आने वाले पदार्थ मतलब अपचयन, चाहे नीचे आने वाले पदार्थ चाहे ऑक्सीकरण, दोनों की ही क्रियाओं को हम आसानी से करवा सकते हैं। यह दोनों के लिए गुड सॉल्वेंट होता है, अच्छा विलायक होता है, चाहे ऊपर आने वाले पदार्थ हो चाहे नीचे आने वाले पदार्थ हो। ये मैं आप लोगों को इसी चैप्टर में एक दो लेक्चर पहले पढ़ा चुका हूँ। वहां से आपको डिक्टो कॉपी कर देना है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है, या आप लोग लिख सकते हो कि वहां से पढ़े, जहां से आपने लिखा था वहां से पढ़े। ठीक, जैसी आपकी इच्छा हो आप ऐसा कर सकते हो। इसी के साथ आपका ये जो SO2 है ये हुआ खत्म, ठीक है ना। ये पार्ट हो गया खत्म। इस यूनिट में दो पार्ट थे, एक तो अजलीय विलायक वाला और एक कौन सा वाला अम्ल क्षार वाला। ये पहला पार्ट इसका ये खत्म हो चुका है। अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक। और अगला लेक्चर आएगा आपकी 7 तारीख को, कल की, परसों की और 6 तारीख मतलब आज 3 तारीख, 4, 5, 6 तारीख तक की छुट्टी है। अगला लेक्चर आएगा 7 तारीख को, वही दिन में आएगा, ठीक है। सुबह तो मैं शूट करूंगा, दिन में आएगा लेक्चर। वहां तक अपनी पढ़ाई करिएगा और संडे को टेस्ट ले लेंगे इस बार की। जो भी यूनिट है अपनी देख लेना भैया ना, जो भी यूनिट है आपकी वो देख लेना, जो भी हुआ था इस बार। अगली जो भी यूनिट उसके बाद में आ रही है उसका उसकी तैयारी कर लेना, संडे को टेस्ट ले लेंगे। ठीक, मिलते हैं अब संडे।